यूरोपियन कप की हिस्ट्री में सिर्फ 3 टीम्स हैं जिन्होंने हिस्टोरिक थ्री-पीट कंप्लीट किया है। अर्ली 1950s में दैट वाज रियल मैड्रिड, अर्ली 70s में वो थी आयाक्स एंड मिड 70s में वो थी बायर्न म्यूनिख। बट फुटबॉल की हिस्ट्री में सिर्फ रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जिसने 2 डिफरेंट सेंचुरीज में हिस्टोरिक थ्री-पीट कंप्लीट किया है। Since the rebranding of the European Cup in 1992 to UEFA Champions League, no team has ever defended their Champions League crown. Enter Real Madrid. Real Madrid की थ्री-पीट की legacy under Zinedine Zidane is no short of a fairy tale. This team was one of the best iconic teams in world football that we have ever seen. तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि Zinedine Zidane के Real Madrid ने ये historic थ्री-पीट कैसे कंप्लीट किया। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, लाइक करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Real Madrid का थ्री-पीट इन 16, 17 and 18 is no short of a fairy tale. But Real Madrid ने अपनी हिस्ट्री में थ्री-पीट ऑलरेडी कर रखा था। Since the first 5 edition of the European Super Cup 56, 57, 58, 59 और 1960 में रियल मैड्रिड ने लगातार 5 बार यूरोपियन कप जीता था। एक ऐसा स्क्वाड, ऐसी टीम जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स थे लाइक फेरेंस पुस्कस, डी स्टेफानो, पाको गेंतो, उनके ट्यूटेलाज के अंडर रियल मैड्रिड ने 5 पीट कर रखा था। बट दैट वाज द ओल्ड टाइम्स। बट मॉडर्न टाइम्स में यूएफा चैंपियंस लीग के जमाने में हिस्ट्री को बीट करना इज इम्पॉसिबल। बट एक इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर जिसका फर्स्ट जॉब है रियल मैड्रिड टीम को मैनेज करना, उसने यूएफा चैंपियंस लीग के हिस्ट्री में जहां पे किसी भी टीम ने अपने क्राउन को डिफेंड नहीं किया है, ही गोज ऑन टू डू अ थ्री-पीट। कैसे किया ज़िनेडिन ज़िडान ने? ऑब्वियसली ज़िडान के पास एक ग्रेट स्क्वाड था, थैंक्स टू कार्लो एंचेलोटी, बिकॉज उनके अंडर 2014 में रियल मैड्रिड ने अपना ला डेसिमा कंप्लीट किया था एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम दैट स्क्वाड मेड इट इनटू द स्क्वाड ऑफ ज़िनेडिन ज़िडान। तो फाउंडेशन और बेस ला डेसिमा में ऑलरेडी बन चुका था। बट 2015 के पुअर सीजन के बाद कार्लो एंचेलोटी को मिलता है उनका सैक। आते हैं राफा बेनिटेज फॉर द 15-16 सीजन। बेनिटेज की स्टार्ट अच्छी नहीं होती है, डिफीट्स टू बार्सिलोना 4-0, विलेरियल, पीएसजी, सेविया, जिसकी वजह से फैंस के प्रेशर की वजह से, फ्लोरेंटिनो पेरेस के प्रेशर की वजह से राफा बेनिटेज को मिलता है सैक। एंड देन रियल मैड्रिड गोज ऑन टू प्रमोट देयर यू टीम मैनेजर ज़िनेडिन ज़िडान इन जनवरी 2016। तो जनवरी में आए ज़िनेडिन ज़िडान ने कैसे रियल मैड्रिड को अपने पहले टेन्योर में चैंपियंस लीग जिताया। ये एक ऐसी टीम थी जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थर्ड ऑन द ला लीगा टेबल स्ट्रगल कर रही थी। लीडर्स बार्सिलोना थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड एक 12 पॉइंट की अनसरमाउंटेबल लीड उन्होंने बना रखी थी। एंड व्हेन द सीजन एंडेड, रियल मैड्रिड फिनिश सेकंड ऑन द टेबल, जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड एफसी बार्सिलोना। उन्होंने 20 मैचेस खेले जहां पे दे गॉट ओनली 1 लॉस एंड दैट वाज अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। एंड उसी सीजन में सरप्राइजिंगली बार्सिलोना की 39 मैचेस अनबीटन रन को रियल मैड्रिड ने ही ब्रेक किया when they won 2-1। बट इनकी चैंपियंस लीग की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। बट इसको बताने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। चैंपियंस लीग के एरा में देयर वर ओनली 2 टीम्स जो कि एक हिस्टोरिक थ्री-पीट पे थे, बट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया अपना थ्री-पीट एंड दैट ओनली टेल्स यू कि ये थ्री-पीट करना मॉडर्न जमाने में कितना ज्यादा डिफिकल्ट था। एसी मिलान वाज ऑन अ थ्री-पीट। 1993 का उन्होंने फाइनल खेला दैट दे लॉस्ट टू मार्सेल 1-0। 1994 में उन्होंने फाइनल फिर से खेला जहां पे वो बार्सिलोना को डिफीट करते हैं 4-0 एंड दे बिकम द चैंपियंस। बट 1995 में अगेन फाइनल में अयाक्स से वो 1-0 हारते हैं। सो अपनी 3 चांसेस में एसी मिलान ने सिर्फ ये चैंपियंस लीग को एक बार ही जीता। सेकंड टीम दैट केम इनटू द 3 फाइनल्स वाज यूवेंटस। 1996 में उन्होंने 4-2 जीता चैंपियंस लीग अगेंस्ट अयाक्स। 1997 के फाइनल में दे लॉस्ट टू बोरुसिया डॉर्टमुंड 3-1 और 1998 के फाइनल में रियल मैड्रिड ने उन्हें 1-0 हराया। सो ये दोनों टीम्स 3 फाइनल पहुंच चुकी थी बट दे कुडंट कंप्लीट द थ्री-पीट एंड दैट ओनली टेल्स यू कि रियल मैड्रिड का ये स्टिंट इन द मॉडर्न डे मर्क्यूरियल है। 2013 में असिस्टेंट रोल का जॉब अंडर कार्लो एंचेलोटी ज़िनेडिन ज़िडान संभाल रहे थे एंड ही वाज ऑलरेडी लर्निंग फ्रॉम बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजर। अपने प्लेइंग करियर में ऑलरेडी ज़िनेडिन ज़िडान जीत चुके थे चैंपियंस लीग, बट दे वाज मोर दैन मीट्स द आई। 2014 में रियल मैड्रिड बी टीम का उन्होंने रोल उठाया, बट देन व्हेन 2016 केम, जनवरी में जब मैड्रिड को नीड पड़ी एक रिफ्रेश माइंड की, तब उन्होंने ज़िनेडिन ज़िडान को, एक ऐसे इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर को, फर्स्ट टीम की रेंज अपने हाथों में दे दी। ऑल्दो ज़िडान इनहेरिटेड अ ग्रेट स्क्वाड, उसके पास विनर्स थे पूरे पिच पे एंड रियल मैड्रिड मेड सम वेरी इंटरेस्टिंग साइनिंग्स अर्लियर इन द समर। उन्होंने 21 इयर्स ओल्ड माटियो कोवाचिच को साइन किया था इंटर से फॉर 38 मिलियन यूरोस। पोर्टो से 23 इयर्स ओल्ड डेनिलो को साइन किया था उन्होंने फॉर 31.5 मिलियन यूरोस एंड ऑल्सो कैसेमेरो की साइनिंग को उन्होंने परमानेंट किया था बाय एक्टिवेटिंग द बायबैक क्लॉज फ्रॉम पोर्टो फॉर 15 मिलियन यूरोस। ऑल्सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइनिंग उन्होंने की थी एंड दैट
was of Vasquez from Espanyol for 1 million euros. और इसी साल उन्होंने एसेंसियो की साइनिंग की थी मयोका से एंड वापस से उसको लोन पे भेज दिया था टू Espanyol. आउटिंग की अगर बात करें तो खेदीरा और इलारामेंडी लेफ्ट द क्लब. बेनितेस की सैकिंग के बाद पहला गेम आता है देपोर्टिवो ला कोरूना के अगेंस्ट, जहां पे एक बेल हैट्रिक की मदद से रियल मैड्रिड हराती है उनको 5-0. अगला मैच Espanyol 6-0 क्रिस्टियानो हैट्रिक. चैंपियंस लीग में अपने ग्रुप को टॉप करने के बाद दे फेस राउंड ऑफ 16 में AS रोमा को एग्रीगेट पे 4-0 हराने के बाद पूरी तरीके से तोड़ने के बाद उनका जो सेकंड गेम था दैट वाज अगेंस्ट वुल्फ्सबर्ग. यहां से चीजें होती हैं प्रॉब्लमैटिक. क्वार्टर फाइनल में 2-0 की लॉस लेती है रियल मैड्रिड, बट देन अभी एक क्रिस्टियानो शो बचा था. सेकंड लेग एट दी सैंटियागो बर्नबेऊ इट वाज ऑल क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैच, जहां पे क्रिस्टियानो ने अमेजिंग हैट्रिक मार के रियल मैड्रिड को 3-0 जिताया. वो वाला गेम जिसकी वजह से एग्रीगेट पे दे कैन मूव ऑन 3-2. एंड नोट करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइटल रेस में 12 पॉइंट का गैप था बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड. 2016 अप्रैल बार्सिलोना फेसेस रियल मैड्रिड एंड उस मैच में रियल मैड्रिड बार्सा को हराती है 3-1 और बार्सा की 39 गेम अनबीटन स्ट्रीक को वो फिनिश करते हैं. बेंजीमा का गोल, क्रिस्टियानो का गोल, एक मैच जहां पे सर्जियो रामोस को रेड कार्ड मिलता है. देन इवन अ 10-man रियल मैड्रिड डिफीट्स बार्सिलोना. सेमीफाइनल में वेट कर रही थी मैनचेस्टर सिटी. पहला लेग 0-0 ड्रॉ के बाद सेकंड लेग में एक नैरो ओन गोल की वजह से रियल मैड्रिड जाती है फाइनल में. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 12 गेम अनबीटन स्ट्रीक, पॉइंट गैप ला लीगा टेबल पे था सिर्फ 1. सो इस सीजन जिडान के अंडर ला लीगा में रियल मैड्रिड ने सिर्फ 1 लॉस ली थी एंड दैट गेम अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड. एंड इसी टीम के अगेंस्ट वो खेलने वाले थे चैंपियंस लीग का फाइनल. सिमियोने की टीम में लेजेंडरी प्लेयर्स थे लाइक गोडीन, गाबी, ग्रीजमान, फर्नांडो टोरेस एंड कोके, बट रियल मैड्रिड की टीम के पास थी उनकी बैकबोन, उनके रामोस, पेपे, केलर नवास, मिडफील्ड में क्रूज, कैसेमेरो, मॉड्रिच, राइट बैक कार्वाहाल, लेफ्ट पे मार्सेलो एंड अप टॉप कॉम्बिनेशन ऑफ BBC, बेल, बेंजीमा एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो. सर्जियो रामोस ने अर्ली ऑन 15 मिनट पे गोल मार दिया था, बट लेटर ऑन अराउंड द 80th मिनट कार्रास्को गोल मारते हैं एंड स्कोर लाइन हो जाती है 1-1. गेम जाता है एक्स्ट्रा टाइम में एंड देन गेम जाता है पेनल्टी शूटआउट में. हुआफ्रान अपनी पेनल्टी मिस करते हैं एंड इन स्टेप्स इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्स द लास्ट पेनल्टी एंड ही विंस द टाइटल फॉर रियल मैड्रिड. इस कैंपेन को क्रिस्टियानो एंड करते हैं विद 16 गोल्स एंड एज अ टॉप स्कोरर इन द चैंपियंस लीग फॉर रियल मैड्रिड. उन्होंने अपना बदला भी ले लिया और उन्होंने अपनी चैंपियंस लीग भी ले ली ज़िनेडिन ज़िडान के पहले सीजन में. काफी लोगों ने कहा कि ये टीम तो लैकलस्टर थी और ये जो चैंपियंस लीग विन थी रियल मैड्रिड की वो काइंड ऑफ लकी थी एंड ज़िडान ओनली जीते इस टाइटल को बिकॉज उनके पास बेल, बेंजीमा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे. बट पीपल फॉरगेट कि मेंटालिटी, प्लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग और टैक्टिक्स उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्या चेंजेस किए ज़िनेडिन ज़िडान ने अपने पहले हाफ सीजन में? सबसे इंपॉर्टेंटली बिकॉज ज़िडान इतने ज्यादा क्लोजली अटैच्ड थे टू रियल मैड्रिड, वो जानते थे इन प्लेयर्स के बारे में. ज़िडान के पास ऑब्वियसली स्टार स्टडेड टीम थी और आप कह सकते हो ही वाज द राइट फिक्स एट द राइट टाइम. कैसेमेरो की परमानेंट साइनिंग उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी. बट अगर टैक्टिक्स की बात करें तो रियल मैड्रिड खेलती कैसा थी? ज़िनेडिन ज़िडान के अंडर रियल मैड्रिड यूज्ड टू प्ले अ 4-3-3 जहां पर उनके पास कैसेमेरो, मॉड्रिच, क्रूज हुआ करते थे मिड 3 में एंड होली ट्राइडेंट ऑब्वियसली एंड अप टॉप आपके पास BBC थे. बैकलाइन से जब वो बिल्ड करते थे तो उनके फुल बैक ऊपर पुश करते थे एंड अक्सर आपको देखने को मिलता था 2-3 का बिल्डअप. बट रियल मैड्रिड अक्सर स्ट्रगल करती थी टू प्रोग्रेस द बॉल. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, क्रिस्टियानो, बेल इनसाइड टक करते थे, मार्सेलो और कार्वाहाल ऊपर पुश करते थे और इनके डिफेंस लाइन अक्सर स्प्रेड करता था हैविंग कैसेमेरो टू बिल्ड द प्ले. बट यहाँ पे एक कैच है, कैसेमेरो के साथ अक्सर लूका मॉड्रिच डबल पिवट में ड्रॉप किया करते थे एंड जब यहाँ पे लूका मॉड्रिच ड्रॉप करते थे क्रूज ऑफन यूज्ड टू टेक दिस लेफ्ट हैंड साइड हाफ स्पेस वाला रोल. तो यहाँ से प्रोग्रेशन इनका और ज़्यादा ईजी होता था. दे यूज्ड टू फाइंड दीज टू पिवट एंड यहाँ से क्रूज कुड जस्ट पिंग द बॉल टू एनी ऑफ द फॉरवर्ड्स. बट अपने सेकंड सीजन में और थर्ड सीजन में यहाँ पे ज़िनेडिन ज़िडान ने मास्टर स्ट्रोक किया. उन्होंने अपने लास्ट सीजन में खिलाना स्टार्ट किया इसको को इंस्टेड ऑफ बेल बिकॉज बेल यूजुअली इंजर्ड रहते थे. तो जब ये सिस्टम यूज करते थे वो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कैसेमेरो थर्ड बैक बनते थे एंड डिफेंस स्प्लिट अप होता था. इनके फुल बैक्स अगेन ऊपर पुश करते थे एंड यू यूज्ड टू हैव कैसेमेरो एज अ थर्ड बैक और यहाँ पे क्रूज और मॉड्रिच डबल पिवट बनाते थे. दे हैड इसको जिनको वो पॉकेट ऑफ स्पेस में फाइंड करते थे एंड बॉल का कंडक्शन बहुत ज्यादा इजी होता था. एंड फाइनल थर्ड में इट वाज ऑल अबाउट क्रॉसिंग बिकॉज आपके पास बॉक्स में है इन्वर्टेड विंगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपके पास है गैरेथ बेल जिनका लेफ्ट फुट डेडली है, अप टॉप आपके पास है द सेल्फलेस करीम बेंजीमा जो कि अपने स्वीट ड्रिबल्स, लिंकअप प्ले और होल्ड अप प्ले के लिए जाने जाते हैं और एरियल डूल्स में वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है. आपके पास है वन ऑफ द बेस्ट पासर्स इन द वर्ल्ड फुटबॉल
फुटबॉल इन टर्म्स ऑफ क्रूज और टाइट स्पेसेस में एक्सीलेंट लुका मॉड्रिच। फिर आया था लोगों को गलत प्रूव करने का समय 2016-2017 पहला फुल सीजन ऑफ ज़िनेडिन ज़िडान। सीजन स्टार्ट होता है विद अ सुपर कप विन अगेंस्ट सेविया, जहां पे मैड्रिड कमबैक करती है एंड वो उस टाइटल को जीतते हैं 3-2, मतलब ट्रॉफी इन द बैग। सरप्राइज एंड नोट करना, रियल मैड्रिड ने 16-17 सीजन में साइनिंग्स क्या करी। उन्होंने यहाँ पे मोराटा को साइन किया फ्रॉम यूवेंटस 30 मिलियन यूरोज में। एसेंसियो केम बैक फ्रॉम लोन और वो टीम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाले थे। ओडेगार्ड को फर्स्ट टीम में प्रमोट किया गया, मरियानो फर्स्ट टीम में प्रमोट हुए एंड रियल मैड्रिड की फर्स्ट टीम बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई बट उनकी डेप्थ काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। मैड्रिड कुड गो ऑन टू बोस्ट 2 टीम्स जो कि वो खिला सकते थे, बट स्टार्ट ऑफ दिस सीजन वाजंट वेरी गुड फॉर रियल मैड्रिड। स्टार्टिंग के 4 मैचेस में दे वेंट ऑन अ विनलेस स्ट्रीक। पहला गेम 1-1 ड्रॉ विलेरियल के अगेंस्ट होम पे, लास पामास के अगेंस्ट 2-2 का ड्रॉ, एबार के अगेंस्ट 1-1 का ड्रॉ एंड साथ ही साथ डॉर्टमुंड का 2-2 ड्रॉ, बिटवीन देम 0 विंस। बट अपने नेक्स्ट मैच में अवे रियल बेटिस को उन्होंने क्रश किया 6-1 एंड यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है मैड्रिड की। अगला गेम एटलेटिको मैड्रिड 3-0, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैट्रिक अवे एट द विसेंट कैल्डेरॉन एंड रियल मैड्रिड सरप्राइजिंगली अपने आप को चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में सेकंड ऑन द टेबल पाई। बट ड्यूरिंग दिस टाइम दिसंबर में दे वर फेसिंग कशिमा एंटलर्स क्लब वर्ल्ड कप में एंड जहां पे उन्होंने 4-2 की विन लेके एक और टाइटल अपने नाम कर ली। बट कोपा डेल रे में रियल मैड्रिड को लगा एक बड़ा झटका। 4-3 उन्होंने सेल्टा विगो से लॉस ली, जिसकी वजह से दे गॉट आउट ऑफ दैट टूर्नामेंट। बट दिस वाज नॉट स्टॉपिंग देम। राउंड 16 में उन्होंने नापोली को पिछाड़ा 6-2 एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रियल मैड्रिड अनप्लेएबल हो चुकी थी। दे वेंट ऑन अ लॉन्ग स्ट्रीक ऑफ अनबीटन रन, जहां पे उन्होंने बार्सिलोना का पिछला स्टैंडिंग रिकॉर्ड 39 मैचेस अनबीटन रिकॉर्ड को ब्रेक किया। 40 मैचेस ऑन अ रन उन्होंने विन स्ट्रीक दिखाई एंड जिसकी वजह से दे वेंट ऑन टू विन द ला लीगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 years। क्वार्टर फाइनल में उनको फेस करना था माइटी बायर्न म्यूनिख। पहला लेग अवे फ्रॉम होम, रियल मैड्रिड जीती उस मैच को 2-1, एक गेम जहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर करते हैं। नॉट अ वेरी गुड लीड बट 2 अवे गोल मार के रियल मैड्रिड वापस आने वाली थी फॉर द होम फिक्चर। सेकंड लेग में रियल मैड्रिड स्टार्ट करती है विद केलर नवास इन गोल, नाचो और रेमोस की पार्टनरशिप। मिडफील्ड में क्रूज, कैसेमेरो, मॉड्रिच एंड ऑल्सो बेल की जगह पे इसको स्टार्ट किए थे इस मैच को। मैच काफी ज्यादा क्लोज जा रहा होता है अंटिल सेकंड हाफ में लेवांडोस्की ओपन द स्कोरिंग। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहां पे विनर मार दिए थे बट ओनली 78th मिनट पे रमोस का ओन गोल ने वापस से गेम को टाई कर दिया एंड मैच जाता है एक्स्ट्रा टाइम में। एक्स्ट्रा टाइम में इट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो शो। रोनाल्डो भैया ने 2 गोल मारे, लास्ट में एसेंसियो ने भी गोल मारा एंड मैड्रिड वन दिस गेम 4-2। अप नेक्स्ट थी एटलेटिको मैड्रिड। पहला लेग एट होम, इट वाज प्योर क्रिस्टियानो रोनाल्डो शो, हैट्रिक अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड एंड यहां पे कंफर्टेबल लीड 3-0 की उठा लेती है रियल मैड्रिड। और अगला मैच ऑल्दो वो 2-1 हारते हैं, स्टिल दे वेंट इनटू देयर सेकंड फाइनल इन बैक टू बैक चैंपियंस लीग। सो अब एवरीवन वाज वंडरिंग कि भाई मैड्रिड ने तो भाई पहला साल शायद फ्लूक में निकाल दिया, क्या वो सेकंड टाइम फिर से कर सकते हैं? नो टीम अब तक हैज एवर डिफेंडेड द चैंपियंस लीग क्राउन। याद रखना, यूवेंटस की टीम में थे ग्रेट प्लेयर्स लाइक बुफॉन, बर्जागी, बोनुची, चेलेनी की पार्टनरशिप थी। मिडफील्ड में दे हैव गॉट सामी खदीरा और पियानिक। अप टॉप दे हैड गॉट डिबाला, हिगुएन और मांजुकिच। वाइल रियल मैड्रिड इस साल स्टार्ट करती है फाइनल को विद कार्वाहाल, रेमोस, वरान, मार्सेलो। मिडफील्ड में उनका होली ट्राइडेंट एंड अप टॉप विद द ओनली चेंज ऑफ इसको इंस्टेड ऑफ गैरेथ बेल। मैच ब्लिस्टरिंग पेस पे स्टार्ट होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओपन करते हैं स्कोर लाइन को एंड मांजुकिच बहुत ही ब्रिलियंट गोल मारते हैं हाफ वॉली पे। सेकंड हाफ में 2 गोल और पड़ने थे। कैसेमेरो का ब्लाइंडर आता है फ्रॉम वे आउट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना सेकंड गोल मारते हैं फाइनल में एंड अल्टीमेटली एसेंसियो 90th मिनट पे स्कोर लाइन को रैप अप करते हैं। मैड्रिड जीतती है इस मैच को 4-1 एंड अपने क्राउन को उन्होंने डिफेंड किया सक्सेसफुली एंड ज़िनेडिन ज़िडान रिजॉइस्ड। हालांकि उस मैच में होती एक छोटी सी कंट्रोवर्सी। 85th मिनट में क्वाड्राडो को सेकंड येलो कार्ड मिलता है, जिसकी वजह से यूवेंटस फैंस और उनका पूरा स्टाफ बहुत ज्यादा बौखलाए हुए थे। बट स्टिल टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो कि इवन अगर क्वाड्राडो पिच पे होते तो भी यहाँ पे यूवेंटस कमबैक करती। 2 बार तो कर लिया, हाउ अबाउट 3 इन अ रो। 2017-18 में रियल मैड्रिड ने साइन किया थियो हर्नांडेस 24 मिलियन यूरोज में, सबयोस को उन्होंने साइन किया 16.5 मिलियन यूरोज में और उन्होंने हकीमी को प्रमोट किया फ्रॉम कस्टिया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब रियल मैड्रिड खेलने वाली थी विदाउट द लेजेंड पेपे। उन्होंने अल्वारो मोराटा को सेल कर दिया था 66 मिलियन यूरोज में। डेनिलो was sold to City for 30 million euros and James Rodriguez was loaned out to Bayern for 13 million euros. रियल मैड्रिड की होती है बहुत ही ज्यादा स्लो स्टार्ट इस कैंपेन में। 16 मैचेस के बाद they found themselves 4th on the table. Massive 31 points का गैप था between the first Barcelona and 4th रियल मैड्रिड। ओपनिंग 5 मैचेस में रियल मैड्रिड सफर करती है 3 लॉसेस। बट इन सब के दौरान रियल मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप जीती है ग्रीमियो के अगेंस्ट 1-0। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की
सुपर फ्री किक की वजह से, और यूएफा सुपर कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड को रियल मैड्रिड हराती है 2-1, जहां पे कैसेमेरो और इसको ने गोल स्कोर किया था। बट स्पेनिश सुपर कप में होता है एक बहुत बड़ा झमेला। रियल मैड्रिड बार्सिलोना के अगेंस्ट फाइनल के पहले लेग में 1-0 लीड कर रही थी। सुआरेस के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल पेनल्टी कॉल आता है जिसको मेसी 1-1 इक्वलाइज करते हैं। 77th मिनट ऑन द क्लॉक। लेटर ऑन 80th मिनट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ द बेंच स्कोर्स अ वंडरफुल गोल एंड स्कोर लाइन होती है 2-1। क्रिस्टियानो अपनी शर्ट निकाल के सेलिब्रेट करते हैं एंड लेटर ऑन एक चीप फाउल की वजह से रोनाल्डो को अपना सेकंड येलो कार्ड मिलता है। अपरेंटली ही वेंट ऑन टू पुश द रेफरी, जिसकी वजह से एफए उनको 5 मैच का बैन देता है। लेटर ऑन हालांकि रियल मैड्रिड वेंट ऑन टू शॉफ बार्सिलोना एंड एग्रीगेट 5-1 वो जीतते हैं इस टूर्नामेंट को, बट रोनाल्डो 5 मैचेस के लिए बैन थे एंड जिसकी वजह से उनकी काफी ज्यादा लीग में स्लो स्टार्ट होती है और चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में दे फिनिश सेकंड बिहाइंड स्पर्स। बट चैंपियंस लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया बाय बीइंग द प्लेयर जिसने ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस में गोल मारा हो। मैड्रिड कोपा डेल रे से भी बाहर हो जाती है, शॉक डिफीट टू लेगानेस। एल क्लासिको में 3-0 हारते हैं, बट स्टिल उनका फोकस चैंपियंस लीग का नहीं चेंज होता है। सेकंड फिनिश करने की वजह से अपने चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में उनको मिलती है राउंड 16 में पारिस सेंट जर्मेन, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कम्स आउट विद अ मैसिव ब्रेस एंड पहले लेग में वो जीतते हैं 3-1। सेकंड लेग इज आल्सो नॉट अ डिफरेंट स्टोरी। 2-1 के विन, क्रिस्टियानो का गोल, कैसेमेरो का गोल, एग्रीगेट विन 5-2। बट क्वार्टर फाइनल में उनको मिलने वाली थी यूवेंटस। लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट यूवेंटस वर ऑन फॉर अ रिवेंज। फर्स्ट लेग होता है अवे अलियांज स्टेडियम पे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो चैंपियंस लीग का वन ऑफ द बेस्ट गोल प्रोड्यूस करते हैं व्हेन ही वेंट ऑन एंड स्कोर्ड दिस मैग्निफिसेंट ओवरहेड किक। क्लीन गेम होता है रियल मैड्रिड का, 3-0 जीतती है रियल मैड्रिड। 2 मैसिव गोल आते हैं क्रिस्टियानो के, उसी पे प्लेजर ऐड करते हैं मार्सेलो। बट सेकंड लेग में होने वाला था बहुत बड़ा धमाका। मैड्रिड काफी ज्यादा कंफर्टेबल सेकंड लेग में जाती है। स्टार्ट करते हैं डिफेंस में विद वलेहो एंड राफेल वरान। उन्होंने एक छोटा सा चेंज और किया था, इसको स्टार्ट करे थे इस मैच को येट अगेन। सैंटियागो बर्नबू पे पहले हाफ में यूवेंटस स्कोर करती है 2 ब्रिलियंट गोल। सेकंड मिनट पे और 37वें मिनट पे मारियो मांजुकिच गोल स्कोर करके यहाँ पे होप्स हाई करते हैं यूवेंटस की। थर्ड गोल आता है थ्रू ब्लेस मातुदी और स्कोर लाइन हो जाती है 3-3। बट 90+3rd मिनट चल रहा होता है, मैच जाने वाला था एक्स्ट्रा टाइम में। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है व्हेन ये फाउल पे पेनल्टी दी जाती है रियल मैड्रिड को। बुफोन को मिलता है रेड कार्ड। इन कम्स इन सेज़नी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो with the hopes of another final on his back, 90+8 मिनट पे keeps his calm, keeps his composure and buries it in the back of the net. Santiago Bernabeu erupt कर जाता है and यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो walks Real Madrid into yet another semi-final. Semi-final का पहला लेग away at Allianz Arena, Hup Heynckes की बायर्न म्यूनिख, जहाँ पे प्लेयर्स हैं बोआटेंग, हुमल्स, हैवी मार्टिनेज, हामिस रोड्रिगेज, मोलर, लेवांडोस्की और अप टॉप रॉबरी। रियल मैड्रिड इस गेम में जाती है विद अ स्लाइट चेंज। अप टॉप उनके पास थे लूकास वास्केज एज राइट विंगर एंड इसको ऑल्सो स्टार्ट कर रहे थे अलॉन्ग विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। गेम स्टार्ट होता है, जोशुआ किमिक अर्ली ऑन गोल मार देते हैं एंड देन लेटर ऑन मार्सेलो before the half time makes it 1-1. Real Madrid comes off with a very narrow win of 2-1 thanks to a goal from Asensio, जो कि इसको को सब्स्टिट्यूट करके सेकंड हाफ में आते हैं। बिग कॉल फ्रॉम ज़िनेडिन ज़िडान। अब सेकंड लेग में बायर्न म्यूनिख जाती है एक रिवेंज के लिए। रियल मैड्रिड होम पे सैंटियागो बर्नबू, उन्होंने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खिलाया जहां पे बेंजेमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग विद एसेंसियो, लास्ट मैच में विनर मारा था जिसने। और यहाँ पे बायर्न म्यूनिख अगेन विद हामिस, किमिक, लेवांडोस्की, मुलर एंड रिबरी। गेम अगेन क्रेजी पेस पे स्टार्ट होता है। 3rd मिनट पे जोशुआ किमिक ने गोल मार के इक्वलाइजर मार दिया था, बट बेंजेमा रिस्पॉन्डेड वेरी क्विकली 11th मिनट पे। सेकंड हाफ पे दोनों टीमों ने गोल स्कोर किया। बेंजेमा ने 46 मिनट पे गोल मारा राइट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द सेकंड हाफ एंड हामिस रोड्रिगेज आल्सो स्कोर्ड। तो मतलब ये मैच 2-2 एंड होता है, बट एग्रीगेट पे रियल मैड्रिड प्रोग्रेस कर जाती है 4-3। काफी ज्यादा नैरो था, बट मैड्रिड को जाना था फाइनल में। अनदर फाइनल ऑन द स्टेप्स, हिस्टोरिक। अब ये फाइनल सेट हुआ उस साल की आर्ग्यूएबली बेस्ट टीम के अगेंस्ट। लिवरपूल वर ब्लोइंग अपार्ट देयर ओपोनेंट्स लाइक एनीथिंग। और इस मैच में वो स्टार्ट करते हैं विद वैन डाइक, लोवरेन, ट्रेंट। मिडफील्ड में उनके पास वर्नाल्डम, हेंडरसन और मिलनर थे। अप टॉप उनके पास मो माने मीनो की होली ट्राइडेंट थी। एंड रियल मैड्रिड गोज विद द ट्राइडेंट टेस्टेड टीम, जहां पे इसको स्टार्ट करने वाले थे एज द कैम अलॉन्ग विद क्रिस्टियानो एंड बेंजेमा। गेम बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट जा रहा था। मो साला अलग लेवल पे था, उस साल का ऑलरेडी गोल्डन बूट विनर। मो साला को 33rd मिनट पे सर्जियो रामोस एक हैवी फाउल करते हैं जिसकी वजह से शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है मो साला का एंड उनको सब्स्टिट्यूट करके आते हैं एडम लालाना।
मतलब लिवरपूल का बेस्ट प्लेयर आउट हो चुका है, लिवरपूल थोड़ा सा डर रही है इस मैच में जाते हुए, बट स्टिल माने अलग लेवल पे था इस गेम में। मैड्रिड को भी एक चेंज करना पड़ा, कार्वाहाल की जगह पे उनको नाचो को लाना पड़ा। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, गेम सही जा रहा होता है, बट लुइस कैरियस डिसाइडेड टू डू दिस। अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी उन्होंने जब उन्होंने अपने बॉल को सीधे बेंजीमा के पैरों पे डाल दिया एंड बेंजीमा ओपन नेट पे विदाउट हिम नोइंग अबाउट एनीथिंग बॉल को रोल कर देते हैं। स्कोर लाइन हो जाती है 1-0 और जहां पे 55 मिनट पे क्विकली इक्वलाइजर मारते हैं सादियो माने एंड देन 61 मिनट पे आते हैं पिच पे मैच विनर गैरेथ बेल। पिच पे उतरने के 3 मिनट बाद गैरेथ बेल गोज ऑन टू प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट गोल इन चैंपियंस लीग फाइनल हिस्ट्री विद दिस आइकॉनिक बाइसिकल किक एंड स्कोर लाइन हो जाता है 2-1। रियल मैड्रिड फैंस वर स्टार्टिंग टू बिलीव इन दिस मिरेकल, थ्री-पीट हो सकता है। सादियो माने स्ट्रक करते हैं पोस्ट येट अगेन एज दे फेल टू हिट द नेट। 83rd मिनट गैरेथ बेल गोज ऑन टू प्रोड्यूस दिस ब्लाइंडर ऑफ अ शॉट जिसको अगेन लुइस कैरियस पैरी करते हैं अपने ही गोल नेट में। केव में फुल टाइम हो चुका था 3-1। रियल मैड्रिड ने अपनी हिस्टोरिक थ्री-पीट कंप्लीट कर ली थी एंड शायद रियल मैड्रिड फैंस को नहीं पता था कि ये मैच रोनाल्डो के लिए सबसे लास्ट मैच होने वाला है। नॉट जस्ट ज़िनेडिन ज़िडान बट इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉकड ऑफ फ्रॉम द पिच for the last time and he was not seen wearing a Real Madrid jersey again. And हमें मिली one of the most iconic pictures of all time जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टेडियम से बाहर जा रहे थे, but Ronaldo along with Zinedine Zidane, with Cruz, Casemiro, Modric, with Sergio Ramos, with Rafael Varane, Carvajal, Marcelo, they go on to produce one of the most iconic displays of all time. थ्री-पीट करना बहुत डिफिकल्ट है एंड व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट रियल मैड्रिड डिड नॉट साइन एनी मेजर प्लेयर फॉर दीज 3 years। उन्होंने कुछ यूटिलिटी प्लेयर साइन किए थे, बट अगर आप इनके ट्रांसफर्स को देखोगे पिछले 2 सालों के, सो यू विल सी कि ये सारे ट्रांसफर डिड नॉट गो ऑन टू प्रोड्यूस एनी मेजरेबल इम्पैक्ट इन दिस कैंपेन। वो बेंच प्लेयर थे, वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स थे, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, यस डेफिनेटली, बट रियल मैड्रिड की ये विक्ट्री आई ओनली बिकॉज उन्होंने अपने कोर को स्ट्रॉन्ग रखा। टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी, इसको का गेम मैग्निफिसेंट था इन पिछले 2-3 सालों में। मार्सेलो इंपॉर्टेंट मैचेस में गोल स्कोर कर रहे थे, रैमोस की लीडरशिप थी, वरान ऑलवेज काम एंड कंपोज एंड केलर नवास को नहीं भूल सकते बिकॉज ऑफ हिम प्रोड्यूसिंग मैसिव सेव इन मोस्टली एवरी सिंगल गेम। एंड अब टॉप क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस सीजन को फिनिश करते हैं विद अनदर टॉप स्कोरिंग परफॉर्मेंस, 15 गोल्स। ज़िडान लीव करते हैं अपने मैनेजमेंट को 2.5 सालों के बाद विनिंग 9 टाइटल्स फॉर रियल मैड्रिड एंड दैट इज मोर देन द लॉसेस दैट ही हैड अपने पूरे कैंपेन में। सो अब कभी तुमसे कोई पूछे कि रियल मैड्रिड ने थ्री-पीट कैसे किया, सो अब आप सब जानते हैं। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ डेडिकेशन। बेस्ट प्लेयर्स बेस्ट टाइम पे बेस्ट मैनेजर के अंडर क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़िनेडिन ज़िडान ने दिखाया। उन्होंने यहाँ पे चैंपियंस लीग को प्रायोरिटी बनाई बिकॉज रियल मैड्रिड के लिए चैंपियंस लीग इज़ द बिगेस्ट टूर्नामेंट। भले ही ला लीगा वो एक ही बार जीते अपने इस 2-3 सालों में, बट उन्होंने चैंपियंस लीग में हिस्ट्री बना दी थी, उन्होंने फुटबॉल में हिस्ट्री बना दी थी। दिस हैज़ नेवर एवर हैपेंड बिफोर इन चैंपियंस लीग एरा, लेट अलोन नो टीम हैज़ एवर डिफेंडेड द क्राउन। Real Madrid defended the crown 2 times. This team was known to play one of the best attacking footballs, tactical balance, pressing थी यहाँ पे और प्यारा रोटेशन under the tutelage of Zinedine Zidane। क्या ये फीट दोबारा से हिस्ट्री में प्रोड्यूस हो सकता है? कोई ऐसी टीम है जो कि मॉडर्न डे में 3 in a row कर सकती है चैंपियंस लीग में? अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लेट मी नो योर फेवरेट मोमेंट from Zinedine Zidane's era at Real Madrid. Thank you so much for watching. मैं मिलता हूँ very soon. Take care and peace out.